नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेटा हम लोग कर क्या रहे थे कि हम लोगों ने रेशियो की एक क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम लोग रेशियो की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे और रेशियो की इस दूसरी क्लास में हम एक और अलग प्रकार के आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और इस बार कौन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? इस बार ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि आपके पास कुछ संख्याओं का रेशियो पहले से दिया होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि अगर इस रेशियो में संख्याएं जो हैं, अगर हम इनमें कुछ संख्याओं को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद उनका जो रेशियो बदल जाता है, तो रेशियो में जो बदलाव आता है, इस पर आधारित बेटा हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे या किस प्रकार के पूछे जा सकेंगे, बेटा हम लोगों ने यहाँ लिख रखे हैं इन क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लिखा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। आपके पास 3 कक्षाएं हैं और उन तीनों कक्षा के विद्यार्थियों का जो अनुपात है 4:6:9 है। लिखा है उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि कर दी जाए तो बेटा जो अनुपात होता है अब वो 4, 6 और 9 नहीं बल्कि 7, 9 और 12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो बेटा मैं क्या समझता हूँ कि हमारे पास 3 कक्षाएं थी। पहले का नाम ए, दूसरी का नाम बी और तीसरी कक्षा का नाम बेटा सी है। पहले क्या था? फर्स्ट स्टेज पर कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात बेटा 4 था, 6 था और 9 था। लेकिन बाद में बेटा हुआ क्या? बाद में बेटा उन विद्यार्थियों का अनुपात जो हो गया वो बढ़ के 7 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि अनुपात 4, 6 और 9 था, लेकिन अनुपात अगर 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है 7, 9, 12। मैं क्या देख रहा हूं कि ये सारा का सारा कुछ आया है जब हमने संख्या में 12 जोड़ दिया है। हमने इन संख्याओं में ये सारी चीजें तब प्राप्त की हैं जब हमने उन संख्याओं में कितने को जोड़ दिया है? 12। लेकिन हम रेशियो पर अगर इसी बात को चेक करने चलते हैं तो बेटा आप रेशियो पर ध्यान देंगे। बेटा यहाँ रेशियो पर कितना जोड़ा गया है? तो आप कहोगे सर जी 4 से रेशियो 7 हो गया है, इसका मतलब 3 जोड़ दिया गया। रेशियो में 3 की वृद्धि हो रही। मैं यहाँ देखता हूँ 6 रेशियो था लेकिन वही रेशियो 9 हो गया, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई? 3 की। एक जगह और मैं देख रहा हूँ रेशियो 9 था और रेशियो 9 से कितना हो गया? 12, मतलब वृद्धि यहाँ पर भी कितने की हुई है? 3 की। तीनों जगह रेशियो में वृद्धि 3 की हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो जो वृद्धि है वो 3 की है, परंतु सवाल के अनुसार बेटा उसने कहा है कि वृद्धि 3 की नहीं बल्कि कितनी है? 12 की है। तो सवाल के अनुसार उसने कहा वृद्धि कितनी की है? 12 की, जबकि हमारे रेशियो के अनुसार ये वृद्धि कितने की है? 3। इसका मतलब ये जो 12 दे रहा है ये किसकी वैल्यू है? 3 की। हमेशा ध्यान रखिएगा, संख्या में वृद्धि 12 की हुई जबकि रेशियो में वृद्धि 3 की हुई। इसका मतलब है 12 जो है वो रेशियो के हिसाब से 3 का मान हो गया। 12 जो है रेशियो के हिसाब से 3 की वैल्यू हो गई। अब बेटा मैं क्या कह रहा था कि हमेशा जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे लिखो। 12 3 की वैल्यू तो 3 को मैंने नीचे रखा। जिसकी वैल्यू को पूछे उसको गुणा किया जाता है। जैसे हमसे पूछता क्या है, कहता है वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले का मतलब शुरुआत में विद्यार्थियों की टोटल संख्या क्या होगी? 4 थे ए पर, दूसरी कक्षा में 6 थे, तीसरी कक्षा में 9 थे। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 4 और 6 10 और 9 19। शुरुआत में विद्यार्थियों का टोटल जो रेशियो था कितना था? 19। बेटा हमको वही 19 की वैल्यू को निकालना होता है। अगर हमें 19 की वैल्यू को निकालना होता है तो बेटा हम 19 से गुणा करेंगे। अगर कह देता हम लोगों से कि बाद में विद्यार्थी कितने हो गए हैं तो बेटा बाद में विद्यार्थी निकालने के लिए हम आप सबसे पहले इनका टोटल निकालेंगे और फिर बेटा उनमें से हम कितनी जोड़ देंगे? 12 प्रत्येक में से जोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रारंभ में ही पूछा भी जाता है ज़्यादातर, इसलिए प्रारंभ में निकालना तो मैंने प्रारंभ के रेशियो को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। बेटा 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में,
4 से 19 को गुणा करेंगे तो बेटा 19 चौके 76, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा हमारे इस क्वेश्चन का जवाब सही होगा। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है जब आपको किसी 3 कक्षाओं के 3 व्यक्तियों के रेशियो दिए हैं और उन पर कुछ संख्या को जोड़ने पर रेशियो चेंज हो गया, तो बोलता है कि बताइए कि शुरुआत में टोटल व्यक्ति कितने थे, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसी कैटेगरी में ज़्यादातर क्वेश्चन 2 रेशियो पर पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर 3 रेशियो का दिया गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन 2 रेशियो पर होते हैं, डबल रेशियो पर होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, इसलिए बेटा मैं पेज को चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, यदि दोनों में से 9 को घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। और बेटा आपको कहता है तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और उन बहुत सारे तरीकों में से मैं सबसे पहले बेसिक तरीका आपको बताता हूँ। ध्यान रखिएगा इसका। सबसे पहले बेसिक अप्रोच, आप और क्लास 9th में 10th में होते हैं, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं? कहता है 2 संख्याएं का अनुपात 3 और 5 है, तो बेटा पहली संख्या आप 3x मान लेते हैं और बेटा दूसरी संख्या आप मान लेते 5x। कहता है इन दोनों में 9 घटा दिया जाए, बेटा आप 9 को घटा देते इन दोनों में ही। कहता 9 घटाने पर जो इनका रेशियो होता है वो रेशियो हो जाता 12 और 23। तो संख्याएं हमारी 3 और 5 के रेशियो पे थी, हमने दोनों में 9 को घटाया तो जो रेशियो था नया वाला वो हो गया 12:23। और फिर आप इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। 23 का गुणा बेटा 3 पर करते तो 69x हो जाता, 69x। फिर अब बेटा 23 का गुणा 9 पर करते तो मैं भी इससे लिखे देता हूं, ऐसे लिख देते हैं, चलो 23 × 9। फिर बेटा 12 का गुणा 5x पर करते तो 12×5 = 60x। फिर बेटा 12 का गुणा 9 में करते तो 12 × 9 लिख लीजिए या 12×9 = 108 लीजिए, कुछ भी लिख लें, आपका दोनों काम कर जाएगा। फिर बेटा 60x को इधर 69x में घटाते तो 9x आ जाता। बेटा इधर जो 23 × 9 था इसको उधर ले जाते तो बेटा आपके पास बचता 23 × 9 -12 × 9। फिर आप इसको सॉल्व कैसे करते? 9x = इनमें 9 को कॉमन कर लेते, अंदर बचता 23 -12, 9 से 9 काट देते। x की वैल्यू बेटा 23 में 12 गया तो 11 आ जाता। अगर x की वैल्यू 11 आ जाती तो आप समझिए शुरुआत में जो पहली संख्या थी वो 3x थी, तो जो पहली संख्या है बेटा वो 3x मतलब 3 और x का मान 11 = 33। और बेटा दूसरी संख्या की अगर डिमांड की जाती तो 5x थी, पहली 3x दूसरी 5x, क्योंकि रेशियो 3 और 5 का था तो बेटा इसका आंसर निकालते 5 × 11 = 55। और इस प्रकार से संख्या 33 और 55 हो जाती और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। लेकिन बेटा मैं जानता हूँ अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लाइनें बहुत ज़्यादा खर्च होंगी और बेटा ऐसी कंडीशन में इन मेथड से सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसी एक लॉन्ग मेथड जो हम लोगों को दिया गया इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको करके दिखाता हूँ। ये बेसिक अप्रोच हो गया, आपको बेसिक याद रखना है, आप ऐसे करेंगे। लेकिन बेटा बेसिक से ऐसे मेथड से क्वेश्चन में लगाने में सिलेक्शन नहीं होते। अब देखो कहता है सर फिर इसी मेथड को आप शॉर्ट में कैसे कर देते, इसी बेसिक को मैं अच्छा कैसे कर देता। देखो आप इसी को स्मार्ट अप्रोच बोल सकते थे। स्मार्ट तरीका कैसे करते, आप ध्यान से देखिए, कम से कम लाइन खर्च करेंगे और इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। बेटा सबसे पहले 23 का गुना अगर 3 में होगा तो 23 का 3 गुना होता है 69x, याद रखिए 69x। फिर 12 का 5 में गुना होगा 60x, 69x और 60x का अंतर निकाल लेंगे, 69 और 60x का अंतर होता है बेटा 9x। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 23 का गुना 3 में होगा 23 × 69x, 12 का गुना 5 में होगा 12×5 = 60x, 69x में 60x घटाओगे तो 9x बचेगा। ठीक उसी प्रकार बेटा 23 का गुना 9 में करेंगे
तो 23 गुना 9 हो जाएगा, और 12 का गुना में करेंगे तो 12 इंटू 9 हो जाएगा। 23 का गुना 9 में और 12 का गुना 9 में अगर दोनों में से 9 कॉमन कर लें तो अंदर हमारे पास बचेगा 23 माइनस 12। बेटा 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे, x बराबर बेटा 23 में 12 गया तो 11, आपकी वैल्यू डायरेक्ट x की वैल्यू 11 आ जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस समय। आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं पूरा गुना करें, वरना मैं जो बता रहा हूँ ये बेटर तरीका है कि 23 का गुना 3 में हुआ 69, 12 का गुना 5 में हुआ 60, 69 में 60 चला गया, 9x आया, फिर 23 का गुना 9 में हुआ, 12 का गुना भी 9 में हुआ, तो 23 इंटू 9, 12 इंटू 9 में 9 कॉमन कर लोगे, 23 माइनस 12 बचेगा। अब इस जगह थोड़ा सा एक बात समझने लायक है, अगर चिन्ह समान है तो संख्याओं का अंतर निकाला करेंगे आप, एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाया करेंगे। अगर चिन्ह विपरीत है तो फिर अंतर नहीं निकालना है, बल्कि उनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे माइनस का 9 था, तो हम दोनों में समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे, 69 में 60 को भी घटाएंगे और 23 और 12 को भी आपस में घटाएंगे, तो x वैल्यू 11 निकलेगी जाके। अब x की वैल्यू 11 निकल आएगी तो आपको पता है अनुपात था 3x और बेटा 5x, 3 की जगह 3 लिख दीजिए, x का मान 11 है तो 33 आ जाएगा। और बेटा अगर आप अनुपात को निकालने की कोशिश करोगे तो 5 इंटू एक्स का मान 11, 55 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी संख्याएं 33 पर कितनी हो जाएंगी, 55 हो जाएंगी। अब इसके अलावा बेटा एक मेथड मेरे पास और है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यही मेथड है, बस उसको तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया। सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2, स्मार्ट अप्रोच में मेथड नंबर 2। पहले अनुपात क्या था, कहता है सर जी 3 और 5 का अनुपात था, तो 3x और 5x हो गया। फिर कहता है हमने दोनों में 9 को घटा दिया जाए तो अनुपात 12 और 23 का हो जाता है, अनुपात 12 और 23 का हो गया। लेकिन ये 12 और 23 का अनुपात कब हुआ, जब हमने इसमें भी 9 को कम कर दिया, हमने इसमें भी 9 को कम कर दिया, तब ये रेशियो जाकर इतना हुआ जाके। तरीका देखिए, पहले 3 और 5x था, पहले वाला लिख दिया, फिर बाद में रेशियो 12 और 23 हो गया तो बाद वाला रेशियो नीचे लिख दिया। और ये रेशियो कब चेंज हुआ, जब हमने उन्होंने दोनों में 9 को घटाया। आप माइनस का भी निशान लगा लोगे दोनों में तो भी आंसर आएगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। कहते सर जी आप हल कैसे करेंगे, बेटा हल करने का तरीका है, सबसे पहले 23 का गुना 3 में करिए, 23 फिर का 69x, और 12 का गुना 5 में करिए, 12 पंचे 60x, 69x में 60x गया तो बेटा हमारे पास बचेगा 9x। अब 9 का गुना 12 में और 9 का गुना 23 में, बेटा 23 इंटू 9, 12 इंटू 9, बेटा 9 कॉमन हो गया तो अंदर बचा 23 माइनस 12, 9 से 9 खत्म हो गया, x बराबर कितना आ गया 11। अगर बेटा x की वैल्यू 11 रही, आप यहाँ रख देंगे तो 11, अगर x ये पे रखेंगे तो 11 3 33, और अगर x का मान 11 यहाँ रखेंगे 11 पंचे 55। ये बेटा एक तरीका हो गया। हालांकि तरीका मैं क्या बताऊँ, वो बेसिक मेथड ही है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया गया है तो ऐसा आ गया, उसको और दूसरे तरीके से कर लिया गया ऐसा आ गया। लेकिन हम लोग हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी मेथड का प्रयोग करेंगे ज़्यादातर। हालांकि तरीका मेरे पास और भी है दूसरा, इसको एक और हल करने का, लेकिन हम ज़्यादातर मेथड में इसी का यूज करेंगे, एक मेथड को लेके चलेंगे, बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से सवाल लगेगा 2022 में एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। बेटा हमारे पास दो संख्याएं, इनका अनुपात है 3x और बेटा ये है 4x। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों का अनुपात 3 और 4 था। कहता है प्रत्येक में 30 को अगर बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 9-10 हो जाता है। बेटा अनुपात जो है वो 9 हो रहा है, अनुपात जो है बेटा वो 10 हो रहा है, लेकिन ये अनुपात 9-10 कब हो रहा है, जब दोनों में हमने 30 को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तब ऐसा हुआ है। लिखने का तरीका समझे, पहला वाला रेशियो, बाद में रेशियो क्या हो गया, और ये रेशियो क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों में 30 को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तरीका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिएगा, 9 का 4 में गुना होगा तो 36x, 10 का 3 में गुना होगा तो 30x, 9 चौके 36 और 10 3 30, 36 में 30 गया तो बेटा हमारे पास बचेगा 6x बराबर। अब बेटा नीचे वाली संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
30 का 10 में गुणा हुआ बेटा 300, माइनस बेटा 30 का 9 में गुणा हुआ तो 270, 6x बराबर बेटा इसको घटाओगे 30 आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो बेटा हमारे पास आ गया 5। x का मान 5 आ रहा है, हम लोगों से पूछता है संख्याओं का योग कितना है। बेटा सोचिए, आप खुद संख्याओं का योग पूछा है, संख्याएं 3 और 4 थी, 3x और 4x थी, योग अगर पूछेगा तो बेटा दोनों संख्याओं का जो योग है बेटा वो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और बेटा 7 की जगह 7 और x का मान अगर 5 रख दोगे बेटा 35 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका हम लोग शॉर्ट अप्रोच में रखेंगे। आप और भी गुणा भाग की लाइनों को कम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी मुझे तरीका ये बेस्ट लगता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले संख्याओं का अनुपात 7 और 5 था, तो जो बेटा पहले अनुपात था वो संख्याएं हैं 7x व क्या है 5x। बाद में अनुपात कितना हो गया, तो कहता है बाद में अनुपात हो गया 27 अनुपात 17। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये 27 अनुपात 17 क्यों आ पा रहा है, क्योंकि आपने दोनों संख्याओं में 40 घटा दिया है। घटा दे, जरूरी नहीं कि आप माइनस का निशान लगाएं, आप माइनस का निशान लगाएंगे भी अगर तो भी आंसर आएगा, और नहीं लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। मेथड स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब बेटा गुणा करेंगे तो 27 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 27 पंचे 135, 135x ये बनाएगा, ये बनाएगा 135x, ये गुणा करके 17 का गुणा 7 में होगा, 17 सत्ते 119, 119x बनाएगा। आप अच्छे से इस बात को पहचानते हैं कि अगर 135 में 19 को घटा दिया जाए तो बेटा हमारे पास बचेगा 16x। दूसरा अब नीचे गुणा कर लेते हैं। बेटा 40 का गुणा 27 में होगा, फिर 40 का गुणा 17 में होगा, 40 का गुणा 27 में और फिर 40 का गुणा 17 में होगा। तो 40 इंटू 27, 40 इंटू 17 में 40 हो गया कॉमन। और आप ध्यान दीजिए 27 में 17 को घटा लेंगे, 40 इंटू 27, 40 इंटू 17, 40 तो कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 27 माइनस 17। बेटा अब इसको रख लीजिए कि 16x 40, बेटा 27 में 17 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। आप इसको काटिएगा बेटा, 4 से इसको काटिएगा, 4 दहम 40 और 4 चौके 16। इसको बेटा 4 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बेटा x का मान आ जाएगा 25। ये चीज़ आप हल्दी से हल करने वाला था, तो ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कि आपने कैलकुलेशन कितना हद तक अच्छा बना रखा है अपने लिए। x की वैल्यू 25 आ जाए। कह रहा है संख्याओं का योगफल क्या है। बेटा संख्याओं का योगफल अगर पूछेगा तो ये संख्या 7x थी, ये 5x थी, अर्थात बेटा हमें मान के ये 12x का 7x 5 संख्याओं का योग कह रहा है कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12x हो जाएगा। 12 की जगह 12 और x का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, x का मान है 25। बेटा 12 का 25 में गुणा करेंगे 300। इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन हमारा लग जाएगा और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:3 है। a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप लगाने की कोशिश करिएगा। दो संख्याएं थी, एक संख्या a थी बेटा और दूसरी संख्या थी b। अनुपात जब हमने शुरुआत में इनका देखा तो 5x था और बेटा यहाँ 8x था। कहता है अनुपात इसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए दोनों में तो अनुपात 2:3 हो जाता है। बेटा अनुपात इसका हो गया 2:3 x हटाएंगे, 2:3 हो गया। लेकिन कब? जब दोनों में 5 को जोड़ दिया, चाहे तो +5 लिख लें, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। आपका हल करने का तरीका जो होगा वो आप जानते हैं, 3 का गुना 5 में होगा और 8 का गुना 2 में होगा। 8 दूना 16x, 5 3 15x, x का मान जो होगा वो 5 दूना 10,
5 पे 15 5, x का मान 5 आ जाएगा। अगर x का मान 5 आएगा, a और b का अंतर पूछा है, तो बेटा 8 में से 5x जाएगा तो आपको 3x का मान निकालना है, 15 आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं केवल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना, a और b का अंतर पूछ रहा है। a और b का अंतर का मतलब है b 8 है, c a 5 है। अंतर अगर पूछेगा तो 8 और 5 x का अंतर होता है 3x। आपको लास्ट में 3x की वैल्यू चाहिए होती है, वो आपको वैल्यू निकालनी है। आप करिएगा कोशिश इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। देखो लगभग वैसा ही है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब बेटा ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें एक संख्या में 8 जोड़ना है और दूसरी संख्या में जोड़ना है 7, ऐसा जोड़ना है। सॉरी, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। और बाद में एक चीज और आके कह दिया है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात क्या हो जाएगा। आपको ये भी बताना है, अगर संख्या में 6 जोड़ने तो रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। देखो दो संख्याओं का जो पहले अनुपात था बेटा, वो मान लीजिए दो संख्याएं a व b। इनका जो पहले अनुपात था बेटा, वो अनुपात था 3 और 5 का। तो एक संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x। कहता है हाँ, पहली संख्या में 8, पहली संख्या में बेटा 8 को जोड़ा गया है और दूसरी संख्या में 7 को जोड़ा जाता है, 7 को जोड़ा जाता है। जोड़ा गया है तो प्लस कर लो, एक में जोड़ा जाएगा, एक में घटाया जाएगा। उस समय संख्याओं पर थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मैं वो भी अभी बता दूंगा। कहता है 7 जोड़ा जाता है, अनुपात 2:3 हो जाता है, अनुपात 2:3 हो जाता है। मेथड बेटा अपने हिसाब से लगेगा। सबसे पहला काम कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा 3 त्रिका 9x, 2 पंचे 10x, 10x और 9x बनेगा। तो 10x में 9x गया तो x बच गया। बेटा 7 का गुना 2 में होगा और 8 का गुना 3 में होगा। 8 तिया 24 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। 24 में 14 घटा दिया तो बेटा हमारे पास आ गया 10। यही क्या करते हैं, अगर एक संख्या में घटाया गया होता है, एक संख्या में जोड़ा गया होता है। अगर एक संख्या में घटाने को कहता और एक संख्या में जोड़ने को कहता तो बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता, 7 दूना 14, 8 त्रिका 24, और मैं फिर उनको घटाता नहीं बल्कि मैं उनको जोड़ता। सेम साइन है, सेम काम किया गया है तो घटाइएगा, अपोजिट वर्क किया गया, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया तो प्लस कर दीजिएगा। बेटा x की वैल्यू 10 आ गई है तो कहता है तो हाँ 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात क्या हो जाएगा। बेटा अगर x की वैल्यू 10 है, आप ध्यान से देखिए, पहली संख्या x यहाँ पे 10 रखोगे, 10 तिया 30 हो जाएगी। और बेटा इसी प्रकार से दूसरी संख्या पर अगर बात करोगे तो 10 रख देंगे, 10 पच्चे 50 हो जाएगी। लेकिन कह रहा हमको ऐसा नहीं करना है, संख्या में 6 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में। तो बेटा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है। और 6 जोड़ने के बाद पूछता है उनका अनुपात क्या होगा। बेटा यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 56। अगर दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए तो बेटा हम 4 से इसको काटते हैं, 4 9 36 और 14 चौके 56। बेटा 9 रेशियो 14 चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन है। हाँ बेटा ऑप्शन नंबर 4 यही बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप शायद मेरे ख्याल से इसका तरीका समझ पा रहे होंगे। एक ही अप्रोच से चलेंगे ज़्यादा बेटर रहता है, अलग अलग अप्रोच से चलेंगे थोड़ी सी परेशानी आती है। कुछ ऐसे भी मेथड हैं जो कहाँ पर लग जाते हैं, जैसे इसमें कह रहा था 1 में 7 1 में 8 जोड़ा जाए। कुछ अप्रोच ऐसे हैं जो 7 और 7 जुड़े जाए तो लग जाएगा, 8 और 8 जुड़ा जाए लग जाएगा, लेकिन 1 में 7 1 में 8 जुड़ा जाए तो अप्रोच नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसा मेथड है सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता है, चाहे अंतर अलग अलग संख्याओं को जोड़ा है घटाया जाए, चाहे समान संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये भी क्वेश्चन बेस्ट है अपने आप में और देखेंगे इसको। a और b दो संख्याओं का अनुपात 5 और 2 है। बेटा a पहली संख्या है और दूसरी संख्या b है, इनका अनुपात 5 और 2 है, तो संख्याएं 5x और 2x मान लीजिए। कहता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, अनुपात 9 और 4 का हो जाता है। अनुपात 9 और 4 का हो गया, लेकिन कब, जब दोनों में आपने संख्या में 4 को जोड़ दिया है। तो बेटा इसमें भी जोड़ा है 4 को, इसमें भी जोड़ा है 4 को, सेम चिन्ह के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना होगा।
कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपसे कहूँगा ये मल्टीप्लाई करा लीजिए बेटा। 5 चौके 20 होता है, 9 दूनी 18 होता है, तो 5 चौके 20x, 9 दूना 18x, 20x में 18x गया तो 2x। नेक्स्ट लाइन पे 9 चौके 36 होता है, 4 का गुना 9 में करेंगे 36 और 4 का गुना 4 में करेंगे 16। 36 में 16 घटाएंगे तो बेटा 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा अगर आप यहाँ से निकालेंगे 10। लेकिन बेटा हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5, मूल संख्या क्या होती है, जो पहले दी गई होती है वो मूल संख्या होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। x की वैल्यू 10 है, यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 × 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 में x का मतलब 10 से गुना होगा 50, ऐसे 2 में x से गुना होगा बेटा हो जाएगा 20। लेकिन आपको इनका रेशियो नहीं चाहिए, कह रहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 को घटा देना है, तो बेटा यहाँ पर 5 को घटा दीजिए, यहाँ भी 5 को घटा दीजिए। घटाने पर ये हो जाएगा 45 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। रेशियो निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 और 15 एकम 15, 15 3 45। रेशियो जो है बेटा वो 3 और 1 का हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी बेटा अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, संख्या 3x 5x मान लेना है आपको। यदि उनमें से प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो बेटा घटाना 13 है और रेशियो कितना हो जाएगा 20 और 21 का। तो पहले 5x 3x था, 3x 5x था, फिर 10 और 21 का रेशियो हो गया। लेकिन कब, जब आपने दोनों में 13 माइनस किया है। आगे लिखा हुआ है, हालांकि माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, चल जाएगा आपका काम, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर जो आपको संख्याएं मिल जाएंगी, x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू को रखेंगे 3x और 5x पर, तो मूल संख्याएं निकल आएंगे। लेकिन वो मूल संख्या नहीं ज्ञात करनी है, कहा है कि संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, जो भी मूल संख्याएं उनमें 15 को जोड़ेंगे और फिर जो रेशियो आ गया वो बताएंगे। तो ये बेटा आपका रेशियो है, ये आपका ये जो क्वेश्चन है बेटा वो होमवर्क है। हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता था कि अगर आपको इन्हीं क्लास की क्लास PDF नोट्स चाहिए या क्लास PDF नोट्स अगर आपको अवेलेबल मैं कराऊं, तो मैं कैसे अवेलेबल कराऊं? तो बेटा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है, अंकुरम एकेडमी। बेटा आप ये टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, उस टेलीग्राम चैनल पर अंकुरम एकेडमी क्लास के बाद आपको आज शाम तक नोट्स बेटा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको इन्हीं बताए गए आर्टिकल से वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस यूज भी कर सकते हैं। तो ये क्लास के बाद शाम तक आज का क्लास नोट्स और पिछली क्लास जो रेशियो 1 पढ़ी थी हमने उसका भी क्लास नोट्स मिल जाएगा, ताकि आपके पास अगर क्लास नोट्स होंगे तो आप इन सवालों को एक बार अपने मन से भी लगाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा लिखा है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात। खतरनाक क्वेश्चन है, टैंक और प्लेन लेकर आ गया है। चलो हम भी लगाएंगे सवाल को। टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है, मतलब ये 5x है और या 3x है। कहता है युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। 1000 टैंक नष्ट हुए हैं, तो टैंक के नीचे 1000 नष्ट हो गए और 800 नष्ट हो गए। नष्ट का मतलब कम हो जाना होता है, कम हो गए प्लेन। टैंक और प्लेन का जब नया अनुपात निकाला गया तो बेटा वो रेशियो जो था वो रेशियो था 2:1। तो बोलता है, कहता है युद्ध के बाद टैंक की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर सोचिएगा, युद्ध के समय, युद्ध के पहले टैंक पूछता तो आपको 5x की वैल्यू बतानी थी, 5x की वैल्यू बतानी थी, लेकिन नहीं, कहता है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। युद्ध के बाद कितने टैंक नष्ट हो गए थे? 1000। तो आप पहले बता करोगे कि शुरुआत में टैंक कितने थे, तो उसमें से 1000 को कम कर दीजिए, क्योंकि 1000 टैंक नष्ट हो गए हैं, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या आ जाएगी। अप्रोच हमारा सेम रहेगा, इन निशानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन है।
तो संख्याओं को बीच में घटाएंगे, अपोजिट है तो जोड़ लेंगे। सबसे पहले बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6x, 5 एकम 5x, 6x में 5x गया तो हमारे पास बचेगा x। ठीक उसी प्रकार 8 का गुना 2 में हुआ 1600 और 1000 का गुना 1 में हुआ तो 1000। 1600 में 1000 चला गया तो x की वैल्यू कितना आ गया 600। ध्यान दीजिए अगर x की वैल्यू 100 है तो बेटा जो हमारे पास टैंक है 600 x में रखोगे तो 6 पंचे 30, 3000 हो जाएंगे। प्लेन में रखो तो रखना चाहो रख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्लेन की संख्या मांगी भी नहीं है, टैंक की संख्या कही है। इसका मतलब शुरुआत में टैंक 3000 से कैसे निकाला गया, x की वैल्यू 600 यहाँ रख देंगे तो 600 इंटू 5 बराबर 3000। शुरुआत में टैंक 3000 थे, फिर बेटा आपने 1000 टैंक देखे कि युद्ध में नष्ट हो गए, तो अब टैंकों की संख्या बेटा कितनी बची होगी 2000। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो 2000 क्या कहीं पर मिल रहा है, हाँ यही 2000 आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन है, इसको सही कर लेना है। तो आपको अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 10वें नंबर पर चलेंगे। ये तो देखो एक टाइप के हो गए जिसमें संख्या को जोड़कर और घटाकर रेशियो को चेंज करते थे। अब थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे और इस टाइप की कैटेगरी में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा हमारे पास क्वेश्चन लिखा, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। टोटल जो विद्यार्थी थे, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, हर चीज को डिटेल में बताऊंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, फिर मैं इसका स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी। देखो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे, कुल बेटा कुल जो विद्यार्थी थे बेटा वो थे 1554। कहता है कि 1554 विद्यार्थियों में क्या होगा, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। लड़के और लड़कियों का अनुपात बेटा 4:3 था। आप जब बेसिक से सॉल्व कर रहे होते आप क्या करते, बेसिक से सॉल्व करते, आप लड़कों को बॉयज को 4x मानते, गर्ल्स को 3x मानते, और मैं पूछता कि टोटल क्या, तो बताते 4x और 3x कितना हो जाता है 7x हो जाता है। रेशियो के हिसाब से टोटल 7x है, टोटल विद्यार्थी 7x है, जबकि नंबर के हिसाब से बेटा आपके पास 1554 विद्यार्थी है। फिर आप क्या करते कि 7x बराबर कुल विद्यार्थी बराबर 7x थे और यहाँ कुल विद्यार्थी थे 1554। 7 से इसको काटते, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, x का मान 222 आ जाता। और फिर इसके बाद बेटा आप यहाँ पर रख देते 4 इंटू 222, x का मान 222 होता तो 888 आ जाते बेटा बॉयज, और गर्ल्स का नंबर आता बेटा तो आप यहाँ पे 222 रख देते, 222 का 3 में गुना हो जाता 666 गर्ल्स आ जाते हैं। इस प्रकार से निकालते। फिर आपसे एक और कह दिया कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। फिर आप कहते क्या बोलते, कहता है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो बेटा देखना ध्यान से, लड़के ने तो कुछ नहीं किया, परिणाम स्वरूप कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। लड़के कितने थे 888। आप कहते सभी लड़के तो 888 थे, कुछ ने छोड़ दिया है स्कूल। मुझे नहीं पता है कि कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो मैं मान लेता x बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। जबकि लड़कियों की संख्या में क्या हुआ है, 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। 666 तो पहले से लड़कियां थी और 30 ने और प्रवेश ले लिया, और अब जब ये सारा काम हो गया तो रेशियो जो है वो बदल कर हो गया 7:6। अब बस बेटा आपको करना क्या होता, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन बेटा मैं फिर से बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने जाएंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इसको जनरली कैसे कम से कम लाइनों में सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बेसिक को छोड़ देंगे। देखो पहले देखते हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1554। तो बेटा टोटल विद्यार्थी हैं 1554, और हम दूसरा क्या देखेंगे कि अनुपात के हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो अनुपात के हिसाब से 4 लड़के तो 3 लड़कियां, टोटल 7 हैं।
अगर आपको लड़कों की संख्या निकालनी है तो बेटा लड़कों का अनुपात कितना, टोटल 7 है रेशियो में, संख्या 1554 है। इसका मतलब 1554 7 की वैल्यू है। अगर लड़कों की संख्या निकालना होता तो 4 का गुना करते, और बेटा अगर लड़कियों की संख्या निकालना होगा तो 3 के गुना करेंगे। अब लड़कों की संख्या निकालिए, 4 का गुना करेंगे, इसको काटेंगे बेटा 222 बार में कट जाएगा। लड़कों की संख्या बेटा आ गई, बॉयज की संख्या आ गई 888। कहता है क्यों आ गई 888? क्योंकि आपने गुणा कर दिया है 4 का, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8। सोचिए 1554 में अगर 1554 में आपने बॉयज की संख्या निकाल ली, गर्ल्स की संख्या आपसे मांगता तो कहते टोटल 1554 थे, टोटल 1554 थे, ये टोटल 7 का मान था। गर्ल्स की संख्या मतलब 3, इसको काटते आपको पता है 222 है, 3 का गुणा कर ले तो लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या जो है वो 666 हो जाती है। बॉयज 888, गर्ल्स 666। कहता है अब पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 ने प्रवेश ले लिया, 666 पहले से थी, 30 ने प्रवेश ले लिया तो 30 को जोड़ दीजिएगा। आगे कहता है कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अरे छोड़ने का मतलब क्या है, लड़कों की संख्या जुड़नी चाहिए या घटनी चाहिए? तो आप कह दोगे सर लड़कों ने छोड़ दिया है, इसलिए लड़कों की संख्या घट जानी चाहिए। मैंने मान लिया लड़कों की संख्या बी लड़कियों ने यहाँ से इसको विद्यालय को छोड़ दिया है, तो रेशियो जो हो गया है बेटा वो रेशियो हो गया 7:6। थोड़ा सा और अच्छा कर लें, 666 में 30 को आप चाहें तो जोड़ सकते थे। आज 666 में 30 को जोड़ लीजिए, 666 में बेटा 30 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 696। 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 6, 16 6 का 96। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आप, बेटा 6 1 6 एक बार आया था, पूरा का पूरा गुना करेंगे तो 888 माइनस बी, 7 का गुना 116 पे करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहले 100 का गुना 116 है तो 116 में 16 को किनारे रख दीजिए, 100 का गुना करिए, 100 का गुना 7 में करेंगे तो 700 आ जाएगा। 7 फिर 16 का गुना 7 में करेंगे तो 16 7 112, 700 पहले था 112 और आ गया तो 812 हो गया बेटा। अगर आपको b का मान निकालना है तो 812 आप यहाँ माइनस कर दीजिए ये, और b को उधर भेज दीजिए, b उधर जाएगा, 812 माइनस करेंगे तो 8 में 2 जाएगा 6 बेटा, 8 में 1 जाएगा तो आएगा 7, और 8 में 8 चला गया 76। लड़कों की संख्या कितनी है 76। बॉयज के नंबर जो है जितने बच्चों ने छोड़ दिया था, b बच्चों ने छोड़ दिया था, उसकी संख्या 76 आ गई है। आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा। टोटल विद्यार्थी थे 1554 और रेशियो के हिसाब से टोटल विद्यार्थी थे 7, इसका मतलब 1554 जो है हमारे 7 वाले रेशियो के बराबर है। इसलिए 1554 7 के बराबर था तो 1554 के नीचे 7 लिखा। अगर लड़कों की संख्या की डिमांड करता तो लड़कों का अनुपात 4 था, 4 से गुना करते। लड़कियों की संख्या की डिमांड होगी, लड़कियों की संख्या 3 से 3 की गुना कर देते। दोनों की संख्याएं आ जाएंगी आपके पास, लड़कों की संख्या ऊपर, लड़कियों की संख्या नीचे लिखा। उसने कहा लड़कियां 30 बढ़ गई तो हमने लड़कियां 30 जोड़ दी 666 में, तो 696 हो गया। कुछ बच्चे चले गए, लड़के चले गए, लड़के ने एडमिशन हटा लिया, लड़के अगर नाम कटाकर स्कूल से चले गए तो लड़के कम हो गए होंगे, तो मैंने वो 20 लड़के कम कर दिए। बाद में रेशियो 7 और 6 का हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बी की वैल्यू 76 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, तकरीबन वैसा ही एसएससी सीजल की टीयर 2 पर मेंस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ये सन 2016 की परीक्षा में इसको पूछा भी गया है। हम लोग चलेंगे, तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन है। 432 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। आप पिछले वाले सवाल से सीखे होंगे कि सर जी ये जो 432 आप दिखा रहे हैं बार बार, ये 432 दरअसल टोटल बच्चे हैं, और अनुपात के हिसाब से टोटल बच्चे कितने हमारे पास हैं 9, 5 और 4 9 होते हैं। लड़कों की संख्या को अगर हमें निकालना होगा, बॉयज़ की संख्या, तो हम 5 से गुना करेंगे। अगर हमें इसी 432 हमें पता है 9 का है, लड़कियों की संख्या निकालनी होगी, गर्ल्स की संख्या निकालनी होगी, तो हम 4 से गुना करेंगे बेटा। 9 से इसको काटेंगे, 9 चौके 36, 36 के बाद आपके पास 7 बचा, 9 अट्ठे 72,
9 चौके 36, 4 बार में गया 7 में 9 अट्ठे 72, ठीक है। 48 का बेटा गुणा 5 में करना है। 48 का अगर 5 में गुणा करोगे तो बेटा आ जाएगा 48 पंचे 240। कुल मिला के 240 बच्चे थे। कभी कभी तो आपको मैं एक बात और बताऊं, आपको गर्ल्स की संख्या कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? आपको पता है टोटल बच्चे कितने थे? 432। उसमें से 240 लड़के हैं, विद्यार्थी लड़के हैं उसमें से, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? 432 में 240 चला गया तो बेटा आपके पास बची हुई जो संख्या होगी वही लड़कियों की हो जाएगी। तो ऐसे आसानी से निकाल सकते थे। मेरे ख्याल से 192 आता, और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसका इसमें गुना कर देते, फिर से 48 आता, 48 चौके 192 होता है। 4 और 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 चौके 16, 3 19, 192 आ जाता। आप घटा कर भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ये लड़के और लड़कियों की संख्या आ गई। अब आगे कहता है जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। और बेटा देखो क्या होता है, लड़के और लड़कियों ने दाखिला लिया, एडमिशन लिया, तो लड़के कितने थे? 240। लड़के कितने बढ़ गए? उसने कहा 12 एडमिशन ले लिया। लड़कियां कितनी थी? 192। उसने कितने एडमिशन लिए इस बात को बताया नहीं गया। लास्ट में उससे पूछा कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो मैंने मान लिया एडमिशन लिया जी गर्ल्स ने, या आप ऐसा मान लें, इस जी को हटा लें, कुछ मान लें बी, स्मॉल बी गर्ल्स ने एडमिशन ले लिया, या आप ऐसा मान लें कि एक्स गर्ल्स ने एडमिशन ले लिया, कुछ भी मान लें। अच्छा, एडमिशन लिया इसलिए प्लस एक्स, अगर यही इन लोगों ने एडमिशन न लिया होता बल्कि ये स्कूल को छोड़ देते तो माइनस है। अनुपात क्या हो रहा है लास्ट में? 7:6। आप अच्छे से जानते हैं 240 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो बेटा 240 में 12 को जोड़ देने का मतलब है 252, 252। 7 से इसको काटिएगा, 7 त्रिका 21, 4 7 6 42, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 बचा होगा बेटा। 192 प्लस एक्स गुना 1 में होगा तो 192 प्लस एक्स, 6 का गुना 36 में होगा तो 216 बेटा। एक्स 192 को घटा दीजिएगा जाके, तो बेटा 216 में अगर 192 को घटाओगे तो यहाँ 4 बचेगा, 11 में 9 गया 2 बचेगा बेटा। एक्स की वैल्यू 24 आएगी। अब आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या कहीं एक्स की वैल्यू 24 लड़कियों की संख्या को ही एक्स माना गया था, वही संख्या बेटा 24 आ गई। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज के जो हम लोगों ने 10-11 सवाल लिए थे उनको सॉल्व किया। मुझे उम्मीद रही है इस बात की कि आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में भी आएंगे, और मैंने क्लास को ऐसा अरेंज ही किया है बेटा कि हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मैं हमेशा जब भी क्लास करूंगा एक निश्चित टाइप को लेकर आऊंगा और उस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जिस टाइप पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं उस दिन मैं एक से ज़्यादा प्रकार के टाइप के क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनको मैं एक ही क्लास में लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार से आपने 2 टाइप पढ़े। पहला, किसी संख्या में कुछ जोड़ देने पर जब रेशियो बदल जाता था। दूसरा, जब बच्चों की संख्या दिया होता था फिर उनका रेशियो दिया होता था, फिर कहता था तो बच्चे इतने आ गए या इतने ने अपना नाम कटा लिया, छोड़कर चले गए, और फिर रेशियो इतना हो गया। उस समय के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बेटा इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने जो आपको बताया कि हमारे पास जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकुरम एकेडमी, उस पर बेटा इसकी PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं शाम तक इसको अवेलेबल करा दूंगा आपके पास उस चैनल को, तो अगर आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं एक टेस्ट शीट आपको दे दूंगा, जिससे आप उन क्वेश्चंस को घर में लगाइएगा। क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो उसी चैनल पर मुझे दोबारा से भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, मैं उनकी भी एक क्लास कर लिया करूँगा, तो वो डाउट क्लास के तौर पर हो जाया करेगी और उन सवालों को भी लगा लेंगे। तो बेटा आज हम लोग अपने पास इतने ही क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो आज इतने ही रखते हैं। धन्यवाद बेटा।